देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज को लेकर, जिसके अंदर जो है कुल 50 सीटों में से 42 सीटें जो है वो एक समुदाय को दे दी जाती हैं, गैर हिंदू समुदाय को दे दी जाती हैं, जिसको लेकर विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। शिवसेना समेत तमाम जो है हिंदू संगठन इस समय जो है वो सड़कों पर है और आंदोलन की चिंगारी जो है वो लगातार भड़कती जा रही है। देखिए, उसके बाद उसकी दूसरी तरफ से जो सरकार, जिसका कि ये हमारा मानना है कि फर्ज है और ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है कि अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाया जाए। मगर हैरानी होती है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार जो है विवादास्पद बयान दे रहे हैं, लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लगातार धार्मिक भावना को आहत करने वाले बयान दे रहे हैं। और हाल ही के अंदर जो उनका बयान आया है कि माता वैष्णो देवी में अगर मात्र हिंदुओं को जो है वो प्रवेश देना है तो वो सरकार का पैसा जो है वो लौटा दे, सरकार द्वारा दी गई जमीन लौटा दे, बिल्कुल बहुत गैर जिम्मेदाराना, बचकाना और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी देश के अंदर इन्हीं के समुदाय को जो है जब वो हज पर जाते थे तो सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी। इसी देश के अंदर इनके समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे रखा है, कई आरक्षण दे रखे हैं। और जिस सरकार की ये बात कर रहे हैं वही बैंक हमारे माता वैष्णो देवी का जो पैसा, जो चढ़ावे का पैसा जम्मू कश्मीर बैंक में डिपॉजिट होता था, उसी बैंक से हमारी राज्य सरकारें लोन लिया करती थी। और इस तरह का बयान से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मैं साफ शब्दों में उनको आगाह करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, खुली तौर पर बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा दिया गया किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो जगह किसी के बाप की नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। और हमेशा सरकारें जो है हिंदू मंदिरों को ही नहीं, तमाम धर्म के मंदिरों को जो है वो मदद करते आई हैं, तमाम धर्म के समुदाय के लोगों की मदद करते आई हैं और तमाम धार्मिक स्थलों के लिए सरकारी ही जमीन अलॉट करती हैं। कोई धार्मिक स्थल जमीन खरीद कर जो है धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं करता। और जहां तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि 2024 से 2025 जनवरी तक एक रिकॉर्ड चढ़ावा आया है। मुख्यमंत्री साहब सुन लें, 171 करोड़ रुपए का 27 किलो सोना चांदी के जो है इसके अंदर चढ़ावे में शामिल हैं। तो हमारे जो है धार्मिक स्थल पूरी तरह से चढ़ावे से अपना काम चला सकते हैं। अगर सरकार को इतनी ही दिक्कत है तो सरकार जो है अपना नियंत्रण हटा ले हमारे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से। इसको जो है हिंदू संगठन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। देखिए, हमने पहले भी शिवसेना ने ये मांग की थी कि सरकार जो है आगे बढ़े और टेबल टॉक करे, हमारे साथ तमाम हिंदू संगठनों के साथ टेबल पर बैठे और इस विवाद का कोई शांतिपूर्वक हल निकाले, ऐसा हल निकाले कि आपसी भाईचारा भी बना रहे और जो है इस मसले का हल भी निकल आए। मैं फिर बता दूं कि किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं तमाम समुदाय के बच्चे जो है पढ़े लिखे, आगे बढ़े, बड़े बने और हमारे देश को जो है वो आगे लेके जाएं। मगर अगर इनकी नजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों पर होगी तो ये कतई सहन नहीं किया जाएगा। हमारी मांग है, एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित जितनी भी शिक्षा संस्थान है उसको जो है हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू शिक्षा संस्थान घोषित किया जाए और हिंदुओं के लिए 80% का वहां पर कोटा निर्धारित किया जाए।